अब आते हैं अपने फोर्थ स्टेप के ऊपर, जो कि होता है काउंटर करंट एक्सचेंज। सबसे ज़्यादा लोग इसी में कंफ्यूज हुए होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि काउंटर करंट होता क्या है, काउंटर करंट का क्या मतलब है, इस टर्म को समझे। काउंटर मीन्स के पैरेलल, अपोजिट या किसी के मुखालिफ, कहते हैं ना काउंटर है हमारे, मतलब कि मुखालिफ, और करंट मतलब फ़्लो करना या फिर किसी चीज़ का फ़्लो। तो काउंटर करंट एक्सचेंज का क्या मतलब है कि ऐसी एक्सचेंज जिसमें दो सब्सटेंस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट फ़्लो कर रहे होते हैं, ठीक। तो काउंटर करंट एक्सचेंज या काउंटर करंट मैकेनिज़्म बॉडी में क्या करता है, काउंटर करंट मैकेनिज़्म बॉडी में करता है, क्रिएट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर आप इसको सिंपल अल्फाज में इस तरह से समझें कि इस तरह के कंडीशंस डेवलप करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉडी में कि वो बॉडी के लिए फेवरेबल हो। यानी कि ऐसी कंडीशन ना डेवलप कर दे कि अगर पानी की नीड है तो ज़्यादा पानी बॉडी से लूज़ होता है, नहीं, ऐसी कंडीशन डेवलप करता है कि अगर पानी की नीड है तो पानी जो है वो बॉडी के अंदर डेवलप हो। यानी इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बैलेंस करता है कि वो खुद ही एक ग्रेडियंट बन जाए, खुद ही फेवरेबल एक्सचेंज हो जाए बॉडी के अंदर। तो ये किस तरह से करता है, हमारे पास बॉडी के अंदर दो सिस्टम होते हैं। कहाँ पे होते हैं, किडनी के अंदर होते हैं। एक पहला सिस्टम होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, लूप ऑफ हेनले में, और दूसरा होता है काउंटर करंट एक्सचेंज, होता है वेजा रेक्टा के अंदर। इसमें इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लायर को ये समझ जाएंगे तो आपको ये भी वैसे ही समझ आ जाएगा। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का क्या मतलब है, मल्टीप्लायर मतलब कि जो ग्रेडियंट बना है उसको मेंटेन करके रखना, उसको मल्टीप्लाई करते रहना, या ऐसी सिचुएशन डेवलप करना जिससे ग्रेडियंट कंटिन्यू रहे, चलता रहे ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर जो है वो क्या चीज़ को मल्टीप्लाई करके रखता है, क्या चीज़ को मेंटेन करके रखता है, मैं डिटेल में समझाती हूँ। पहले आप ये चीज़ याद रखें कि हमारे पास जो है वो क्या मल्टीप्लाई होता है या क्या चीज़ मेंटेन रहती है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट मेडुला के अंदर। मेडुला के अंदर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्यों मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि जो फ्लूइड यहाँ से आ रहा है, जो फिल्ट्रेट यहाँ से आ रहा है, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हम रीएब्जॉर्ब कर सकें। और इसके बारे में कहा जाता है कि 90% ऑफ वाटर जो है वो सिर्फ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखने की वजह से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन करता है, अब हम इसको दोबारा से रिवाइंड करेंगे। जो पीछे मैंने आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब के बारे में बताया था, मैंने क्या बताया था कि फिल्ट्रेट आता है यहाँ से, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वाटर लूज़ हो जाता है, फिर वो यहाँ से जब जाता है तो यहाँ एक्टिवली सोडियम जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ से वाटर नहीं डिफ्यूज़ होता, और फिर यहाँ से वो आगे चला जाता है। कहने को तो बहुत सिंपल है, अब इसको समझें होता क्या है। क्या हुआ, यहाँ से आया, कहाँ से, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से आया एक आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड का मतलब कि अभी इसके अंदर वाटर और सॉल्यूट जो है उतना ही है जितना यहाँ पर है मेडुला के अंदर। जब ये यहाँ आता है तो यहाँ पे आके इसको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट मिलता है। जब इसको हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट मिला तो क्या हुआ कि वाटर यहाँ से लूज़ हो गया, और वैसे भी डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल होता है वाटर, तो यहाँ से वाटर जो होता है वो लूज़ होता जाता है। जब यहाँ से वाटर लूज़ हो गया तो इसका मतलब अब इसका आइसोटोनिक से ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारे पास हाइपरटोनिक, ठीक है। पीछे ही मैंने बताया था ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है हाइपरटोनिक, ठीक है। फिर ये हाइपरटोनिक होता है, यहाँ से जाता है, और फिर जब यहाँ आता है असेंडिंग लिम्ब में तो यहाँ से तो वाटर लूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे वाटर उतना ही था जितना यहाँ से लूज़ करके आ गया। बट जब ये यहाँ पहुँचा ऊपर तो उसने क्या लूज़ कर दिया, उसने अपने सॉल्ट्स लूज़ कर दिए एक्टिवली, यानी एनर्जी लगा के यहाँ से सॉल्ट्स बाहर आ गए। तो क्या हुआ कि सबसे पहले कैसा था, आइसोटोनिक, दोनों चीज़ें बराबर थी, वाटर और सॉल्यूट, ठीक है। जब उसने वाटर लूज़ किया तो कैसा हो गया, वाटर कम हो गया और सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया यहाँ आते हुए। फिर जब यहाँ आके इसने वाटर नहीं लूज़ किया बल्कि सॉल्यूट फिर से इसने लूज़ कर दिया, तो अब ये कैसा हो गया, वाटर उतना ही था, सॉल्यूट कम हो गया। तो अब ये कैसी सिचुएशन बन गई, वाटर ज़्यादा हो गया, सॉल्यूट कम हो गया यहाँ आते हुए, तो ये फिर यहाँ आके कैसा हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, ठीक है। हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट तो यहाँ से चला गया आगे, और मैं बता चुकी हूँ कि वो आगे जाके भी रीएब्जॉर्प्शन हो गया और वहाँ से वो एडजस्ट हो जाएगा। उसको अभी यहाँ पे छोड़ दें, समझें यहाँ पे क्या हुआ था, इस स्टेप पे फोकस करें। जब यहाँ से एक्टिवली सोडियम और क्लोराइड जो है वो रीएब्जॉर्ब हुए थे, तो उन्होंने यहाँ आके मेडुला में आके उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले किया था, उन्होंने इसको इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले यहाँ से पास होगा, उसके बाद यहाँ रीएब्जॉर्ब होगा, फिर हाइपरटोनिक होगा। तो मेरी बात सुना गौर से, जब यहाँ पे एंटर हुआ था, यहाँ से फर्स्ट स्टेप जब हुआ था तो ऐसा तो नहीं था ना कि पीछे कुछ था ही नहीं, पीछे खाली था, एक साइकिल चली थी ना, कंटिन्यूस साइकिल थी। यहाँ से पहले जो पिछली यूरिनरी साइकिल थी उसमें जो हमने एक्टिवली सोडियम रीएब्जॉर्ब किया था, उसने इन्वायरमेंट को रखा हुआ था हाइपरटोनिक। ये इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक था तभी जब यहाँ से दूसरी साइकिल, यूरिनरी साइकिल के बाद जब यहाँ से फिल्ट्रेट आया, तो जब यहाँ पे आया तो उसने कैसा इन्वायरमेंट देखा, हाइपरटोनिक देखा। जब उसने हाइपरटोनिक देखा तो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या हुआ कि यहाँ पे वाटर लॉस हो गया,
इस इन्वायरमेंट की वजह से भी हुआ और इसकी जो है वो परमेबिलिटी की वजह से भी हुआ कि यहाँ पे वाटर लॉस हो गया। जाहिर सी बात है ना, अगर यहाँ पे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हम रखेंगे यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सोडियम ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा, और यहाँ कैसा फिल्ट्रेट आ रहा था, यहाँ पे सोडियम कम था और यहाँ पे वाटर ज़्यादा था। क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट बन गया इस तरह। तो ग्रेडियंट बनने की वजह से क्या होगा कि वाटर यहाँ पे नेचुरली यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगा या लीव करना शुरू हो जाएगा, और सोडियम जो होगा वो यहाँ से अंदर की तरफ, यानी कि यहाँ से वाटर बाहर जा रहा होगा डिसेंडिंग लिम्ब से मेडुला के अंदर, और सोडियम जो होगा वो अपने ग्रेडियंट के हिसाब से, क्योंकि बाहर ज़्यादा है, बाहर हाइपरटोनिक है और अंदर जो है वो हाइपोटोनिक था शुरू में जब यहाँ से आया था फिल्ट्रेट। तो सोडियम अपने ग्रेडियंट के हिसाब से जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वापस जा रहा होता है, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर डिफ्यूज़ कर रहा होता है, और डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर की तरफ जो है वो डिफ्यूज़ कर रहा होगा। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई जब वाटर यहाँ से बाहर जा रहा है तो एक टाइम पे यहाँ पे ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली हाइपरटोनिक तो नहीं रहेगा। इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास होता है काउंटर करंट एक्सचेंज इन वैज़र-रेक्टा। ये मैं अभी आगे समझाती हूँ, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें कि यहाँ पे मेडुला के अंदर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन रहता है, कैसे बनता रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवली सोडियम और क्लोराइड जो होते हैं वो असेंडिंग लिम्ब से यहाँ ऐड हो रहे होते हैं। जब यहाँ ऐड हो रहे होते हैं तो ये हाइपरटोनिक हो जाता है। तो फिर जब यहाँ पे फिल्ट्रेट आता है तो वो हाइपरटोनिक, बाहर हाइपरटोनिक होने की वजह से, बाहर कम पानी होने की वजह से जो है वो अपना पानी लूज़ कर देता है, वो अपना पानी लूज़ करता रहता है। इस तरह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ से लूज़ होता है। तो जब ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ से लूज़ होगा तो जाहिर सी बात है टाइम के बाद क्या होगा कि पानी बाहर ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, वैज़र-रेक्टा की वजह से ऐसा नहीं होता। यानी कि जो वैज़र-रेक्टा होता है वो इस वाटर को, जो कि कंटिन्यूसली मेडुला के अंदर आ रहा है, इसको एब्जॉर्ब करता रहता है और सर्कुलेशन में वापस लौटाता रहता है। तो यानी कि जो काउंटर करंट एक्सचेंज इन वैज़र-रेक्टा है, जो कि ये रहा, वो क्या करता है, वो इस वाटर को रीएब्जॉर्ब करता रहता है, ताकि हमारे पास किस तरह से रीएब्जॉर्ब करता रहता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है मेडुला के अंदर, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो हाइपरटोनिक ही रहे, इस तरह से एब्जॉर्ब करता रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी हम वापस सर्कुलेशन की तरफ ले जाएँ। और वैज़र-रेक्टा के बारे में हमने पढ़ा है कि वो जो होता है वो भी इस तरह से पैरेलल रनिंग कैपिलरीज़ होती हैं। इसका भी क्या फ़ायदा है, पैरेलल का मतलब है कि अगर वो यहाँ ये इस तरह से जो हैं कैपिलरीज़, इसमें ब्लड भी काउंटर फ्लो कर रहा होता है, इधर नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो इधर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। इसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। इस ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने का भी बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो वो आराम से वाटर रीएब्जॉर्ब करता रहता है वैज़र-रेक्टा, और दूसरा वो क्या करता रहता है कि अगर कोई सॉल्यूट गलती से उसके अंदर रीएब्जॉर्ब हो भी गया या कुछ ज़्यादा सॉल्यूट रीएब्जॉर्ब हो गया जिसकी वजह से हाइपरटोनिसिटी डिस्टर्ब हो सकती है मेडुला की, तो वो क्या होता है, स्लो सर्कुलेशन की वजह से वो वापस जो होता है, अगर डिस्टर्ब हो गई है टोनिसिटी तो वो वापस मेडुला के अंदर चला जाता है, क्योंकि सर्कुलेशन स्लो होती है तो वो इतनी तेज़ी से ब्लड बॉडी की सर्कुलेशन में एंटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ सर्कुलेशन कम होती है। और बुक में लिखा हुआ है कि जो जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा होता है वैज़र-रेक्टा के अंदर, किडनी के अंदर, उसका 1% तो सिर्फ वैज़र-रेक्टा से फ्लो करता है, यानी कि इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत स्लो होती है। इसके अलावा क्योंकि ये कैपिलरी है तो जाहिर सी बात है इसका फंक्शन होगा कि, क्योंकि मेडुला के अंदर है, इसका फंक्शन होगा कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी ऑक्सीजन, और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी मेडुलरी सेल्स को। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो फिल्ट्रेट यहाँ आता है वो आइसोटोनिक होता है, लेकिन वो बिल्कुल यहाँ पे इनिशियल पॉइंट के ऊपर होता है। जैसे ही वो इनर मेडुलरी रीजन में आता है वहाँ पे इसको हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट मिलता है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्यों मिला था, ये जो एक्टिवली सॉल्ट्स आए थे, तो हाइपरटोनिक का मतलब यही था ना कि सॉल्ट्स बाहर ज़्यादा थे, बाहर सॉल्ट ज़्यादा थे, अंदर जो है वो बाहर के एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड अंदर कम थे, और अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा था और बाहर जो था वो कम था। तो उस वजह से वाटर अपने ग्रेडियंट के हिसाब से बाहर चला गया था, और सॉल्ट अपने ग्रेडियंट के हिसाब से हाइपरटोनिक होने की वजह से सॉल्ट जो था वो अंदर की तरफ मूव कर रहा था। तो हमारे पास वाटर क्योंकि बाहर जा रहा था, इस वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो गया था, और बाहर भी हाइपरटोनिक ही रहा था। क्यों रहा था, क्योंकि जो पानी यहाँ से लूज़ करके बाहर आ रहा था वो तो वैज़र-रेक्टा जो है वो सर्कुलेशन में भेज रहा था, तो इस वजह से यहाँ की हाइपरटोनिसिटी इफेक्ट नहीं हुई थी। इसके अलावा भी जो पिछली यूरिनरी साइकिल में जो सॉल्ट्स एक्टिवली एब्जॉर्ब हुए थे उन्होंने भी हाइपरटोनिसिटी को मेंटेन करके रखा हुआ था। ये बात क्लियर रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आके हमारी जो होती है फंक्शन वाली वीडियो, फंक्शन वाला जो है वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आगे अडॉप्टेशन और हार्मोन से उस पर अलग से मैं वीडियो बना रही हूँ, उसको भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तक तो कमेंट करके पूछें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।